हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 6। और आज के इस लेक्चर में हम किसी आवेशित गोले के कारण, सर कैसा होगा गोला, अरे भाई गोली मारो इसको, गोले को गोली मार दो। किसी आवेशित गोले के कारण उससे आर दूरी पर, उससे नहीं उसके केंद्र से आर दूरी पर हम विभव ज्ञात करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ कष्ट का अनुभव हो सकता है। आप कष्ट के निवारण के लिए जाकर पिछला चैप्टर ठीक से पढ़े और उसका फील ले। और यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, शायद समझ में आ जाए आप लोगों को। हम थोड़ा सा यहाँ उसका बेसिक भी बता देंगे। हाँ सर, हम तो यही चाहते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपको हम इसी में क्या कर दे, समझा दे। लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, जाकर पिछला चैप्टर की ये वाला लेक्चर ज़रूर देख कर आओ। चलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं किसी आवेशित गोला। कौन सा गोला? आवेशित गोला। एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा। आओ समझते हैं आवेशित गोला। सर गोला कैसा है? खोखला है। देखो, अब गोला की बात आ गई तो आपको पता है, पिछला चैप्टर मैंने बताया था कि गोला जो है दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है खोखला, ध्यान लगाए रखना, एकदम ध्यान लगाए रखना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और एक हो सकता है ठोस। कितनी स्थितियां बन सकती है, ध्यान देना, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, यकीन मानो। तो खोखला गोला है, यदि खोखला गोला है तो ये खोखला गोला भी दो तरह का हो सकता है। सर वो कैसे? हो सकता है कि ये चालक हो, कंडक्टर हो, यानी कोई धातु का खोखला गोला हो, या फिर हो सकता है कि ये अचालक हो, यानी कुचालक हो। इसके भी दो हो सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, हो सकता है कि ये चालक हो, हो सकता है कि यह अचालक हो। तो देखिए, इस तरह से चार स्थितियां बन रही है। बाप रे बाप, सर 4 को पढ़ाइएगा? अरे भाई टेंशन ही ना लो, टेंशन ही ना, मज़ा आ जाएगा एकदम। अब एक बात बताओ कि चाहे वो चालक हो चाहे वो अचालक हो, यदि खोखला गोला है तो आवेश तो इसके सतह पर ही होगा। हाँ सर, आवेश तो सतह पर ही होगा। बात आ रही समझ में? एकदम ध्यान लगाए रखना, एकदम ध्यान लगाए रखना, आवेश तो इसके सतह पर ही होगा। लेकिन चालक और अचालक इस स्थिति में जब वो ठोस हो तो सतह पर नहीं होगा। आप सभी को हमने पढ़ाया था कि यदि चालक है तो भले ही वो ठोस होगा, उसके सतह पर चार्ज फैल जाएगा। याद है? अगर कोई ठोस चालक है, मान लो ये ठोस है, लोहा कैसे ठोस है, इसको चार्ज दिया जाए तो भीतर नहीं चार्ज जाएगा, सतह पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कई बार बता चुके आप लोगों को, सतह पर आ जाएगा। तो फिर ये वाली स्थिति ठोस चालक, ध्यान दीजिएगा, ठोस यानी चालक ठोस, ऐसे कह लो, चालक ठोस और खोखला चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, ये तीनों स्थिति तो एक ही बन रहा है, सतह पर ही चार्ज आ रहा है। तो इन तीनों को हम एक ही साथ क्लियर कर लेंगे और इस एक को, अचालक ठोस को, यानी जो अचालक होगा और ठोस होगा, उसको एक अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। बात आई समझ में? अरे तेरी तो सर एक ही में ये तीनों हो जाएगा। हाँ एकदम, जो इसका होगा वही इन दोनों स्थितियों का होगा। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही हो। क्यों? क्योंकि चार्ज सतह पर है। खोखला है तो ऑटोमेटिक सतह पर होगा, चाहे चालक हो चाहे अचालक हो। और ठोस भी है, और यदि वो चालक है तो सतह पर ही ऑटोमेटिक चार्ज होगा। तो तीनों स्थितियों में चार्ज कहाँ जा रहा है? सतह पर जा रहा है। इसलिए इन तीनों के लिए विभव सेम होगा। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। तो तीनों के लिए हमारा हेडिंग एक ही साथ होगा, एक ही साथ होगा। कैसे सर? आओ, कैसे हेडिंग लगा देंगे हम लोग, हेडिंग लगा देंगे हम लोग आवेशित गोले। सर कौन सा गोला? वो बाद में देख लेंगे। आवेशित गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण विद्युत विभव किसी बिंदु पर, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। ठीक है,
मजा आएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। देखो, आवेशित गोले के कारण, तो ये जो हम लोग करने वाले हैं 3 स्थितियों में, 3 सिचुएशन में। किसके लिए? किसके लिए? तो खोखला चालक या अचालक, सर ठीक से लिखो ना। चलो, खोखला चाहे चालक हो चाहे अचालक हो वही होगा, या ठोस चालक, चाहे ठोस हो तो चालक होना चाहिए के लिए। इसके लिए सेम होगा एकदम, तीनों का सेम होगा एकदम, तीनों का सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चार्ज सतह पर ही जाएगा। चलो भाई, ले लेते हैं एक गोला, चाहे इसको आप ठोस मानो चाहे खोखला मानो, बस ठोस मानना तो चालक मानना। तो जैसे ही चालक मानोगे इसके सतह पर चार्ज फैल जाएगा, समरूप। समरूप मतलब समान रूप से सभी जगह इसकी जो डेंसिटी है, सारी डेंसिटी क्या होता है, घनत्व सेम है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान लगाए रखना, एकदम ध्यान लगाए रखना। ये इसका केंद्र है, मान लो इस पर टोटल चार्ज जो है Q है। बिल्कुल सर, मान लो इसकी त्रिज्या, सर मान लो एकदम मान लो R होगा, हमें पता है R है। अब हमारे पास 2 सिचुएशन बन सकते हैं, अगर ठीक से कहें तो 3 सिचुएशन। इस ठोस गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव, या इस ठोस गोले के सतह पर विभव, या इसके अंदर किसी बिंदु पर विभव। सबसे पहले हम लोग बाहर निकालेंगे, इस बिंदु पर, यानी यहाँ पर P। एकदम ध्यान लगाए रखना, ध्यान लगाए रखना सब लोग। यानी पहली स्थिति, इन सभी के लिए पहली स्थिति, जब बिंदु गोले से बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोले से बाहर स्थित हो, इसको हम शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये O है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को बोलते हैं R। ये वाला, ये टोटल R है। ठीक है, जब R बड़ा हो R से, हाँ भाई ये वाला बड़ा हो जाए इस छोटे वाले R से, यानी बाहर चला जाए, फेल R सबको बिल्कुल आ रहा होगा। ध्यान लगाए रखना, एकदम ध्यान लगाए रखना, ध्यान लगाए रखना। हमें इस बिंदु पर, चलिए तो आगे हम लाइट वाला एकदम बार बार जाकर आकर एकदम परेशान कर रखता है हमको। चलो, बहुत सारा वीडियो ख़राब करके रख देता है हमारा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, जब बिंदु गोले से बाहर स्थित हो, ये इससे बाहर स्थित है। हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है, समझाया था हमने। लिख देंगे कि चूंकि V बराबर समाकलन -E डॉट dr होता है, इसलिए बिंदु, मजा आएगा एकदम, मजा आएगा, एकदम इजी है, देखते रहो। बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर, इसके लिए क्या होगा भाई, V बराबर समाकलन -E डॉट, दूरी तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें लिमिट रखना होगा। हम बिंदु को क्या बता रहे थे, यहाँ मिटा दिए, देखो ये बिंदु P है, एक बार और दिखा देते हैं, और यहाँ अनंत से हम बिंदु को यहाँ से ला रहे हैं, तो यानी कि प्रारंभिक बिंदु हमारा कौन है, अनंत, अनंत से लेकर आ रहे कहाँ तक, P तक, यानी कि R दूरी तक, इस केंद्र से R दूरी तक, तो इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, R तक। बात आई समझ में, हाँ सर आई। आगे बढ़ जाओ, समाकलन इनफाइनाइट R। E बराबर हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, बार बार हमने पढ़ा था इसको। E बराबर, सर दिखने दो ना, आप ही देखोगे क्या, लो भाई आप भी देखो। E बराबर पढ़ा था हमने KQ/R²। हाँ सर,
निर्वात के लिए के का मान क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा था। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं ई के बदले? हाँ से लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, ई के बदले में लिख सकते हैं के। टोटल चार्ज हमने क्या माना है क्यू, तो क्यू बट्टा आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो के और क्यू तो क्या है? अचर है भाई, चार्ज फिक्स है ना, और के तो अचर है, तो ये बाहर आ जाएगा। निकाल लो, इसको बाहर निकाल ले। तो माइनस के क्यू समाकलन इनफाइनाइट से लेकर आर तक क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। अब हमें 1 ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, बड़ा कर दे। कई लड़के नालिश कर चुके अभी तक, सर बड़ा बड़ा लिखन ना। लो भाई खुश हो जाओ सब लोग, इंटू डी आर। ये हो गया। अब 1/r स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? हमने पढ़ाया है आप लोगों को, हमने पढ़ाया है, फिर एक बार बता देते हैं। देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर। जो लोग समाकलन नहीं पढ़े हैं जाकर पढ़ लें, निश्चित समाकलन उस पर लिखा होगा थंबनेल पे, और हमने पढ़ाई, इसको बढ़िया से पढ़ ले सब लोग। इंटू डी आर, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं समाकलन r के पावर -2 इंटू डी आर। समाकलन क्या कहता है? लिमिट को हम हटा रहे हैं, अभी समझते रहो। चलो लो लिमिट ले लो, इन्फिनाइट आर, समझते रहना आप लोग। तो समाकलन क्या कहता है कि पावर में 1 जोड़ दो भाई, r में 1 जोड़ दो, तो -2 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना होगा -1 होगा। और कहता है जो पावर में वहीं बट्टे में डाल दो, तो बट्टा में -1 डाल दो। और अपर लिमिट कितना है r, और लोअर लिमिट कितना है 0। आई बात समझ में? यानी कि ये हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के ऊपर डाल दो तो माइनस, और r के पावर -1 का मतलब क्या होगा 1/r। अरे भाई पावर का माइनस हटता है तो ये बट्टा में चले जाता है, तो हो जाएगा r के पावर 1, तो एक तो छिपा है ना। हाँ सर, ये माइनस कहाँ से है सर? ये माइनस ये नीचे वाले का है, और इस माइनस के कारण r नीचे गया है, तो ये हो गया r, ये हो गया इन्फिनाइट। बोलो फील आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -के क्यू, इसका कितना हो रहा है समाकलन? यहाँ पे लिख दिया हमने -1/r, यहाँ r और यहाँ पर इन्फिनाइट। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जो लोग समाकलन वाला वीडियो नहीं देखे हैं और जिनको ये सब पता नहीं है, प्लीज़ जाकर देख लो। चलो आगे, माइनस को बाहर कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्यू। अपर लिमिट क्या कहता है सबको पता है कि जहाँ जहाँ चर है वहाँ वहाँ मुझे रखो। चर तो आ रही है तो रख दो 1/r, और फिर कहता है कि माइनस देकर मेरे छोटे भाई को रख लेना। ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है, और ये रूल में होता है कि माइनस देकर मेरे छोटे भाई को रख लो। तो 1/r के जगह पर इन्फिनाइट रख दो, तो इन्फिनाइट। एकदम ध्यान लगाए रखना, एकदम ध्यान लगाए रखना। तो कितना हो गया के क्यू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/r, अंदर आ जाओ, 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट का मान कितना होता है सर 0 होता है, तो ये हो गया 0। बोलो क्लियर है सब लोग? बोलो क्लियर है सब लोग? हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ v का मान बताओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल लो के क्यू बट्टा r। कुछ दिखा? कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा? नहीं दिखा? क्या भाई क्या देख रहे हो? यहाँ पर v बराबर कितना निकला के क्यू बट्टा r। ये याद करो, ये तो बिंदु आवेश के लिए हम लोग निकाले थे कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित विभव का मान होता है के क्यू बट्टा r। हवाई या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा r हो जाएगा। हाँ सर, पर ये चार्ज यहाँ बिंदु पर थोड़े है, इस ओ बिंदु पर नहीं, ये तो ऐसे सतह पर फैला हुआ है। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जरा चेक करो कि ये तो बिंदु आवेश के लिए होता है, और ऐसा मतलब ऐसा इसको लग रहा है इस पी पॉइंट को कि आर दूरी पर यहाँ बिंदु आवेश है, और जबकि आवेश सतह पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा भाई? वायु या निर्वात के लिए सर आप छोड़ दो, हम लोग लिख सकते हैं, फिर भी लिख दे रहे हैं वायु या निर्वात के लिए।
इसके लिए क्या हो जाएगा v, k का मान पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R, ये हो जाएगा v का मान। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ले लो। सर क्या भाई खाली रहते हो, बहन नहीं बोलते हो जो हो ले लो। वायु या निर्वात के लिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R। जल्दी करो, ले लिया सब लोग। अब हम लोग इसी के साथ तुरंत अभी अब जरा चेक करो कि यदि ये P पॉइंट सतह पर हो जाए, P पॉइंट सतह पर हो जाए, यानी कि दूसरी स्थिति, मिटा दे इसको, मिटा दे, हाँ सर मिटा दो, लो। यानी कि दूसरी स्थिति जब बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो, मतलब जब R बराबर हो R, तो R जब R के बराबर होगा तो भाई R के जगह बड़ा आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा KQ बट्टा R, ये हो जाएगा। अरे भाई जब ये यहाँ आ जाएगा तो अब दूरी हम क्या ले लेंगे, R ले लेंगे, बड़ा वाला। हाँ सर, दोनों बराबर हो गया तो R की जगह पे बड़ा वाला रख दिया। फिल है सबको, ले लो स्क्रीनशॉट। मज़ा तो अब आने वाला है, मज़ा तो अब आने वाला है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे, ऐ सनम हर जन्म का ये इकरार है, हमका तुमसे प्यार है, हमका तुमसे प्यार है। हाँ सुन लिए गाना साहब, तो ये गाना सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सर क्या बात करते हो, चलो मिटा दें। हाँ बिल्कुल, यह गाना सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसका संबंध हमारे जीवन से नहीं है, तो कृपया इसे दिल पर ना ले। हाँ तो हम लोगों ने दो स्थिति पढ़ ली और अब हम लोग तीसरा स्थिति पढ़ने वाले हैं। तीसरा स्थिति क्या पढ़ने वाले हैं सर, ये तो मिटा दिए, चलो भाई बना देते हैं फिर से। ये हमारा गोला है इन तीन स्थितियों के लिए, ठीक है सर। ये गोला, चलो मान लो भाई, मान लो इस पर प्लस चार्ज फैला हुआ है। सर मिटा था ना सर, ये बना था ना, तो आपने मिटा दिया। चलो अब जल्दी जल्दी में मिटा दिए हम। इस बार हमारा जो पॉइंट होगा, मान लो ये त्रिज्या कितनी है, R है, हमारा जो पॉइंट होगा P, वो इसके भीतर स्थित होगा, वो इसके भीतर। मज़ा आएगा, असली खेल यही है, असली खेल तो यहीं मज़ा आने वाला है। देखो सब लोग, ये मान लो O से R दूरी पर स्थित है और त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R है, एकदम ध्यान लगाए रखना, ठीक है। असली खेल इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इस बार अगर हम अनंत से किसी मान लो चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे R बदलेगा सतह तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समान रूप से परिवर्तित होगी। अरे भाई सतह तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ये बात, E बराबर क्या होता है, KQ बट्टा R स्क्वायर। लेकिन जैसे ही अगर हम सतह के भीतर घुसेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। पढ़े थे हम लोग, याद आ रहा सबको, पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे। चलो तो E कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा जैसे इसमें प्रवेश करेंगे। अब जरा चेक करो कि क्या E जो है R पर यहां तक आते आते एक ही तरीके से निर्भर है, यानी इसकी निर्भरता समान है R पर। नहीं सर, यहां तक तो ठीक है, इस तरह से है, लेकिन यहां से भीतर जैसे ही जा रहे हैं, ये कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है।
ये कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है भाई, 0 हो जा रहा है। तो सर क्या किया जाए, फंसा दिए एकदम, क्या किया जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब अपने समाकलन को 2 पार्ट में बांट लेंगे। पहले अनंत से हम इस सतह तक का विभव ज्ञात करेंगे और फिर इस सतह से यानी कि यहाँ R से सतह सकते यहाँ से P बिंदु तक ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है। तो क्या लिखेंगे सर, हेडिंग वेडिंग तो लगाए ही नहीं, चलो लगा देते हैं। जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो, गोले के भीतर स्थित हो मतलब R छोटा हो, बड़े R से लिखेंगे कि चूंकि अनंत से लिखेंगे कि चूंकि अनंत से बिंदु P तक के इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की निर्भरता R पर समान रूप से नहीं है। भाई समान रूप से कैसे है, देख लो, यहाँ हमने समझा दी है, समान रूप से नहीं है। इसलिए बिंदु, सर कहाँ जाना है, बेचैन में हो, इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव, चलो भाई, बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, समाकलन माइनस E डॉट dr। कहाँ से पहले ज्ञात करेंगे, अनंत से कहाँ तक, सतह तक। तो सतह तक दूरी कितनी होगी सर, R होगी कैपिटल, ठीक है। और तब क्या करेंगे भाई, फिर यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करेंगे, उसको जोड़ देंगे, दोनों को मिला के हमारा जो आएगा वो विद्युत विभव हो जाएगा। अरे समझ में, हाँ सर आ रहा है, ओवर एक्टिंग ना करो। चलो E डॉट dr, अब कहाँ से, R से लेके R तक, R से लेके कहाँ तक, R तक। मज़ा आ जाएगा एकदम। आओ, ये अनंत से लेके R तक, अनंत से लेके सतह तक को क्या पढ़ाया हमने, तुरंत पढ़ाया, हाँ सर अभी तो पढ़ा हमने, होता है KQ बट्टा कैपिटल R प्लस R से लेके R तक। सर ये तो नहीं पढ़े हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसकी कहानी बन गई 0, यानी कि इसलिए जो V आया वो कितना आ गया, KQ बट्टा R। मज़ा आया, कुछ दिखा इंटरेस्टिंग चीज। सर सतह पर भी इतना ही था, भीतर भी इतना ही, सर इस पर तो डिफेंड ही नहीं किया ये R पर, यानी यहाँ भी उतना ही होगा सर, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी खोखले गोले या फिर ठोस चालक जब ये आवेशित हो तो उसके सतह पर विद्युत विभव और उसके अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान KQ बट्टा R होता है, KQ बट्टा R होता है, कैपिटल R। फिक्स मान एकदम, कहीं पर यहीं पर हो उतना ही, यहाँ पर भी हो उतना ही, यानी फिक्स एकदम, बदलेगा नहीं। फील आया सबको, फील आ गया सबको, बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया। और वहीं जब बाहर था, ये तो दोनों सतह, ये सॉरी ये तो सतह और भीतर हो गया, और जब बाहर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, विभव क्या था, KQ बट्टा R। ये बाहर के लिए है और ये भीतर के लिए है या सतह के लिए है। ये बदलेगा, ये देखो नहीं बदलेगा। R कैसे बदलेगा भाई, ये तो फिक्स ना, ये ना बदलते जाएगा जैसे जैसे दूर जाएंगे। हाँ सर मज़ा आ गया एकदम, नोट कर लो, मज़ा आ गया तो नोट कर लो।